हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक पे होने वाली है, बिकॉज आज का टॉपिक ये है कि हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके जो भी फ्यूचर हस्बैंड होने वाले हैं या फ्यूचर वाइफ होने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं, उनका प्रोफेशन, लुक्स, आप लोग कैसे मिलने वाले हो, उनकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है, एंड ओवरऑल आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। ओके, सो ये सब हम देखेंगे। सो गाइस, ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ये टाइमलेस है। ओके, तो जो रेजोनेट करता होगा उसे ले लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा गाइस। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि आपको भी टाइम पे अपडेट्स मिलती रहे। और अगर ऑलरेडी हमारे फैमिली का हिस्सा बन चुके हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दो गाइस, और कमेंट ज़रूर करना अगर आपको पसंद आए, आपसे रेजोनेट हुए, या फिर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं उससे पहले बताना चाहूँगी कि यहाँ पर आज मैंने 3 पाइल्स रखे हैं। पाइल नंबर 1, अ मैन होल्डिंग अ कॉइन, पाइल नंबर 2, अ मैन होल्डिंग अ हार्ट, एंड पाइल नंबर 3, द थिंकिंग मैन। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, फिर इंट्यूटिवली जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करता है उसे आप चूज कर लीजिए। पाइल के टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी गाइस, तो वहाँ जाके आप चेक करके आप अकॉर्डिंगली आगे पीछे करके अपने वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है या स्टोन्स, क्रिस्टल्स, एनर्जाइज्ड ब्रेसलेट्स वगैरह बाय करने हैं या लेसन्स लेने हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो में दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी है, तो वहाँ जाके मुझे कांटेक्ट करके अपनी पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो या स्टोन्स, क्रिस्टल्स परचेज कर सकते हो हीलिंग के लिए या किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट के लिए। ओके गाइस, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल 1 या फिर अ मैन होल्डिंग अ कॉइन को चूज किया है, देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम टैरो से देख लेते हैं कि टैरो से हमारे लिए क्या आया है। तो हमारे पास है 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। मैं साइंस भी बता दूंगी गाइस, ओके, कि कौन से साइंस हो सकते हैं आपके पार्टनर के या आपके हैं। द ड्रीम, करेज, रिसेप्टिविटी, वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, स्ट्रेटजी। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं। मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ और भी, ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे सारे कार्ड्स। ओके, आई होप कि अब आपको दिख रहे होंगे अच्छे से गाइस। सो जो साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं वो हो सकते हैं वाटर साइन के, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, या फिर आप हो सकते हो। उसके बाद ये पर्सन लियो के हो सकते हैं, ठीक है, फायर साइन में लियो बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। लियो हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी हो सकते हैं, और वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। ज़्यादातर वाटर साइन की एनर्जी है, टॉरस की एनर्जी है, लियो की एनर्जी है। ओके, सो सारे साइंस ही मौजूद है वैसे, जो आपके या फिर आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर के हो सकते हैं। सो गाइस, ये लोग ये जो रीडिंग है ये आप दोनों ही देख सकते हो, मेल फीमेल, और अगर आप कमिटेड हो तब भी देख सकते हो, सिंगल हो तभी भी देख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि जिसे आप डेट कर रहे हो क्या वही आपके लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं या नहीं, और जो सिंगल हो उनको तो पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल ही जाएगा। सो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो देखो, आपके जो भी पर्सन होंगे वो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होंगे, ठीक है, इनको अपने फैमिली से बहुत प्यार होगा, ये बहुत सीरियस काइंड ऑफ पर्सन होंगे। इनको ज़्यादा लाइक टाइम पास करना या कैजुअली डेटिंग ये सब उतना पसंद नहीं होगा। ये अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते होंगे या किसी को कमिटमेंट देते होंगे तो इनके माइंड से हमेशा ऐसा रहता होगा
कि अगर ये कमिटमेंट किसी को दे रहे हैं, रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो वो 100% दे एंड उन्हीं के साथ फैमिली बनाए। तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस काइंड ऑफ पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होंगे और इन्हें पता होगा कि लव क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है। ये जो पर्सन होंगे, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बोल्ड होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक काइंड ऑफ पर्सन होंगे, ठीक है। इनको किसी चीज़ का डर नहीं लगता होगा, ठीक है। इनके प्रोफेशंस की मैं बात करूं तो हो सकता है कि ये आर्किटेक्चर हो, डिफेंस में हो, पुलिस में हो, IAS हो, किसी भी तरह के डिफेंस में या किसी भी तरह के लाइक ऑथोरेटिव पोजीशन लाइक डिफेंस हो, पुलिस हो, या ऐसे जो भी जितने भी सिमिलर जॉब्स रहते हैं वो, ठीक है। किसी किसी के लिए बिजनेसमैन हो सकते हैं ये, ओके किसी किसी के लिए बिजनेसमैन हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों का बिजनेस हो, ठीक है, होम अप्लायंसेस का बिजनेस हो या लाइक फॉरेन में चीज़ें भेजने का एक्सपेंसेस, ये सब की बिजनेस हो सकती है, ठीक है। तो ये जो पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा बोल्ड होंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, इनको मतलब रिस्क लेना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन होंगे, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन होंगे। ये हमेशा मतलब सोचेंगे कि अगर ये किसी को प्यार करते हैं तो उनके लिए वो 110% दे दे, किसी चीज़ की कमी ना रहे, ठीक है। तो ये चीज़ है। और ये जो पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा डे ड्रीमर होंगे, इनके सपने बहुत बड़े होंगे, चाहे लव लाइफ में हो या चाहे करियर में हो, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते होंगे, हमेशा सोचते होंगे। और जैसे आपको इनकी तलाश है वैसे उनको भी आपकी तलाश है, ये मैं एक बात बता दूँ, ठीक है। हो सकता है कि जैसे आपको भी कभी सच्चा प्यार नहीं मिला या आप जैसा एक्सपेक्ट करते थे वैसा नहीं मिला, वैसा भी उनके साथ हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको इस वक्त ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और आप भी उनको ढूंढ रहे हो। और फाइनेंशियली मैं बात बताऊँ तो यहाँ पे आपने चूज़ किया है मैन होल्डिंग अ कॉइन और साथ में है 7 ऑफ कप्स। ये पर्सन बहुत ज़्यादा वेल्थी होंगे गाइस, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि ये पर्सन लग्जूरियस लाइफ जीते हों, इन्हें लग्जूरियस लाइफस्टाइल बहुत पसंद हो, ठीक है। इन्हें ब्रांडेड क्लोथ्स का इन्हें थोड़ा शो ऑफ करना पसंद होगा, ठीक है। इनके पास कार के कलेक्शंस रह सकते हैं, इनके पास ज्वेलरी एसेसरीज़ के कलेक्शंस रह सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों का ये कलेक्शंस रखते होंगे, परफ्यूम्स का, शूज़ का। और बहुत ज़्यादा वेल्थी होंगे ये पर्सन, इनके पास पैसों की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं, मतलब हद से ज़्यादा पैसे होंगे, मतलब खर्चा करके भी ख़त्म नहीं होगा, ऐसे टाइप के इनके पास वेल्थ होगी। ये मनी मैग्नेट काइंड ऑफ होंगे, ठीक है, मतलब पैसा इनके पास बस आता रहता होगा, इनको उतना ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता होगा, ठीक है, अपने आप रास्ते खुलते होंगे। तो पैसों के मामले में, फाइनेंसिस के मामले में ये पर्सन बहुत ज़्यादा लकी होंगे एंड स्टेबल होंगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये उनकी पर्सनैलिटी है। आउटर अपीयरेंस में बता देती हूँ, आउटर अपीयरेंस में इनके लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, ज़्यादा शॉर्ट हेयर नहीं होंगे, किसी किसी के लिए हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, ठीक है, अगर डिफेंस वगैरह में रहते हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर बिजनेसमैन वगैरह होंगे तो उनके हेयर थोड़े से लॉन्ग हो सकते हैं, ज़्यादा बियर्ड नहीं रहेंगे, उनके क्लीन शेवे नहीं रहेंगे वो, अगर होगा तो मुस्टैच हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा पूरा फेस में भरा हुआ बियर्ड नहीं रहेगा। बॉडी इनकी लीन होगी, फिट होगी बॉडी, ठीक है। हो सकता है कि इन्हें जिम करने का, वर्कआउट करने का भी शौक हो, इन्हें शर्ट्स पहनने का बहुत शौक होगा, बहुत ज़्यादा शर्ट्स पहनते होंगे ये, सैटिन शर्ट्स, ठीक है। और जिस टाइम आप इन्हें पहली बार मिलो हो सकता है कि ये वाइट या फिर क्रीम कलर का कुछ शर्ट पहना हो इन्होंने, क्रीम कलर का कोई भी एक ड्रेस, ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। और फीमेल होंगी तो इनके शॉर्ट हेयर होंगे, ज़्यादा लंबे बाल नहीं होंगे, कलर्ड हेयर होंगे, डाइड हेयर होंगे, ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कलर्ड हेयर होंगे, शॉर्ट हेयर होंगे। आईज एंड लिप्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे इनके। और कॉम्प्लेक्शन में दोनों की बात करूँ तो फेयर से मीडियम, ठीक है, फेयर टू डस्की, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा फेयर भी नहीं होंगे, ठीक है, बट फेयर टू डस्की कम्प्लेक्शन के बीच में आएंगे ये पर्सन, ठीक है। अगर गर्ल होगी तो ये शॉर्ट होगी, ठीक है, और स्लिम होंगी, फिजिक इनका बहुत अच्छा रहेगा। और अगर मेल होंगे तो ये लंबे होंगे, ठीक है, 5'10" के ऊपर ही होंगे, यस 5'10" के ऊपर ही होंगे, लंबे होंगे ये। तो मैं बता दूं कि आप इनसे कैसे मिलोगे, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग आपकी इनके साथ कैसे होगी। तो देखो मुझे लग रहा है कि जब आप इनसे मिलने वाले रहोगे तो आपको उनकी ड्रीम्स आएंगी, डेफिनेटली। हो सकता है कि आपको शक्ल ना दिखे ड्रीम्स में, बट आपको ऐसा कुछ दिखेगा, मतलब आपको लगेगा कि आप किसी के साथ घूम रहे हो या आपको कोई प्रपोज कर रहा है, ऐसा कुछ एक ड्रीम आपको मिलेगा जिसकी वजह से आप एक अचानक से होपफुल होने लग जाओगे। अब हो सकता है कि ऑलरेडी आपने ये एक्सपीरियंस किया है तो अकॉर्डिंगली आप रेजोनेट करना, लेकिन इस पर्सन के एंट्री होने के पहले आपको ड्रीम्स आएंगे, डेफिनेटली रिलेटेड टू योर लव लाइफ और समथिंग, ठीक है। और इस पर्सन से आप कहाँ मिलोगे, आप पर्सन से ऐसी जगह में मिलोगे जहाँ पे फ्लावर्स होंगे, जहाँ पे ग्रीनरी होगी, जहाँ पे ऊपर आसमान होगा, नीचे ज़मीन होगी,
ओके, किसी भी तरह के पार्क में, किसी भी तरह के गार्डन में, किसी भी तरह के फार्म में या किसी तरह के एग्जीबिशन हो रहा है कहीं पे रिलेटेड टू फ्लावर्स, प्लांट्स, या किसी भी तरह के फॉरेस्ट में अगर कुछ घूमने जा रहे हो, ट्रिप पे जा रहे हो, तो जहाँ भी मिलोगे बहुत ज़्यादा एक ग्रीनरी जगह में मिलोगे, और मुझे लग रहा है डे टाइम में मिलोगे, ज़्यादातर डे टाइम में मिलोगे, ठीक है। और किसी किसी के लिए लग रहा है मुझे नाइट में मिलोगे, लेकिन डे टाइम में ज़्यादा है, तो उस टाइम पे मिलोगे, ठीक है। और जैसे ही आप इस पर्सन से मिलोगे फर्स्ट मुलाकात आपकी जैसे ही होगी, आपको लगेगा कि आपके जो भी मतलब फीलिंग्स है ना, वो अचानक से रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि आप डिवाइन की तरफ से कुछ एक ऐसा लाइट, एक ऐसा सोर्स आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपकी जो ब्लॉकेजेस थी, या आपको जो कभी कैसे जैसा फील हुआ ही नहीं वैसा आपको फील होने लग जाएगा। तो जो पहला आपका मीट होगा इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा यूनिक होगा। और डेफिनेटली जब आप मिलोगे तो आसपास फ्लावर्स, पॉन्ड्स, ठीक है, ग्रीनरी, ग्रास, ये सब रहेंगे, ठीक है, डेफिनेटली या। तो इस चीज़ को आप नोटिस करना, ठीक है, ये चीज़ को आप नोटिस करना, ठीक है। और आपका ड्रीम कम ट्रू की तरह ये रिश्ता होगा आप दोनों का, ठीक है। आप दोनों बहुत टाइम से एक दूसरे को सर्च कर रहे होगे, और जब आपको वो मिलेंगे और आपको वो मिलेंगे, तो दोनों मतलब फाइनली सोचोगे कि फाइनली, ठीक है। और आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस होगा, या तो आप उनसे बड़े होंगे या फिर वो आपसे बड़े होंगे, ठीक है। और 1-2 साल या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, 10 साल का डिफरेंस, 6 साल का डिफरेंस, बट एज डिफरेंस होगा ज़रूर, या तो आप में या तो उनमें। सेम एज के मुझे बहुत कम लोगों के लिए दिख रहा है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि जब आप इनसे पहली बार मिलोगे तो हो सकता है कि फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा ना हो, या स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में जब आप बातचीत करना शुरू करो तब हो सकता है कि चीज़ें अच्छे से नहीं चले। ऑल्सो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहो, ठीक है, जब आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलो जिनके साथ आपकी शादी हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप ब्रेकअप से जा रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके एक्स लवर है, किसी के लिए, 20% के लिए, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, किसी के लिए हो सकता है कि जिनके साथ अभी आप सेपरेशन में हो वही पास्ट इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आए और उन्हीं के साथ आपकी शादी हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग और स्ट्रैटेजी है। तो 20% लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि पास्ट इंसान ही आपकी ज़िंदगी में स्ट्रैटेजी बना के वापस आने वाला है और उसी के साथ आपकी शादी होने वाली है। और बाकी के लिए मुझे लग रहा है कि आप या तो ब्रेकअप से निकलोगे, या किसी भी तरह के उतार चढ़ाव से अपनी ज़िंदगी में ठोकरें खा रहे होंगे, या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहा होगा उससे आप निकल रहे होगे, और उस टाइम मतलब आप उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहोगे किसी के लिए भी। तो तब आप जब अपने लाइफ पार्टनर से मिलोगे तब आपका रिलेशन उतना अच्छा नहीं रहेगा इस पर्सन के साथ, लेकिन धीरे धीरे ये जो पर्सन है वो स्ट्रैटेजी बनाएगा, ठीक है, वो स्ट्रैटेजी बनाएगा आपके तरफ आने के लिए, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए। डेफिनेटली ये पर्सन प्लानिंग्स करेगा, सरप्राइजेस रखेगा, डेट्स प्लान करेगा, और भी स्ट्रैटेजीज़ का ये यूज़ करने वाला है, क्योंकि ये जो पर्सन है ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा एक तो, ठीक है। तो इनको सब कुछ ड्रामेटिक वे में करना बहुत पसंद होगा, मूवीज़ की तरह, मतलब बहुत ज़्यादा फिल्मी एंड ड्रीमी काइंड ऑफ। अब मैं अभी बता रही हूँ रीडिंग में, तो आपको शायद ऐसा लगेगा कि पता नहीं ये तो मतलब एग्जिस्ट ही मतलब कर नहीं सकता ऐसा इंसान, मतलब इतना परफेक्ट कोई कैसे हो सकता है। बट ट्रस्ट मी, इफ़ यू ट्रस्ट इट विल डेफिनेटली हैपन टू यू, ओके। डेफिनेटली ये पर्सन आपको मतलब पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाएंगे, और मुझे लग रहा है कि आप टाइम लगाओगे इस पर्सन को एक्सेप्ट करने में, डेफिनेटली टाइम लगाओगे। अगर ये न्यू पर्सन है तब भी टाइम लगाओगे, अगर ये पास से आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में वापस तब भी आप इन्हें एक्सेप्ट करने में टाइम लगाओगे, ओके। और जब आप इनसे मिलोगे ना तो आपको एक सिंबल दिखेगा, मैं बता देती हूँ, लोटस फ्लावर दिखेगा, या किसी भी तरह का वाइट फ्लावर जो कि पत्थर के बीच में उगा है, या फिर किसी भी दीवार पे उगा है अचानक से, जो छोटे छोटे पौधे नहीं उगते दीवार से टूट के, दीवार टूट जाता है तो वैसे, ठीक है। और फेदर्स दिखेंगे आपको आसपास, आपको कहीं भी जाओगे फेदर्स दिखेंगे आपको, ठीक है, जब ये पर्सन की एंट्री होने वाली होगी या इस पर्सन से आप मिल लोगे, तो यही साइन से आपको पता चल जाएगा कि यही जो पर्सन है वही आपके लिए बना हुआ है, और इसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। और हो सकता है कि आप इनसे रेनी सीजन में मिलो, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म वगैरह हो रहा है, बहुत सुहाना मौसम है, उस वक्त आप इनसे मिलो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और ये जो पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, इस पर्सन को किसी चीज़ का डर नहीं रहता होगा, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, एक बार मैं बात बता दूँ, मतलब इनके मुंह में जो आता होगा ये बोल देते होंगे, ये सोचते नहीं होंगे, एक बार भी नहीं सोचते होंगे कि आगे वाले को कैसा लगेगा नहीं लगेगा, इनके दिल में जो आएगा ये कह देते होंगे, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी काइंड ऑफ पर्सन होंगे, ठीक है। और इनके लिए मैटर नहीं करेगा कि कौन क्या सोचेगा नहीं सोचेगा, इनके मन में जो आता होगा वो ये करते होंगे,
ठीक है, और हमेशा ये सच बोलेंगे और एक्सपेक्ट यही करेंगे कि आप भी उनसे सच बोलो। और आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा बहुत ज़्यादा खास होगा, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो गए। मैं बता दूँ ये एक सोलमेट कनेक्शन होगा डेफिनेटली 110%। ये जो पर्सन आपके लाइफ में आएंगे ये आपके सोलमेट होंगे, हाई लेवल सोलमेट होंगे, जो आपको सारी खुशियाँ देने के लिए रेडी होंगे और आप भी उनके लिए रेडी रहोगे सब कुछ देने के लिए, सब कुछ करने के लिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। आपके 2 किड्स हो सकते हैं शादी के बाद, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वेल्थी वे में, बहुत ज़्यादा लग्जूरियस वे में आप दोनों लाइफ को लीड करोगे, स्पेंड करोगे। रोमांटिक रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, एंड आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनोगे, ठीक है। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनोगे, मतलब आपको किसी तरह की कमजोरी नहीं लगेगी, या फिर आपको कभी भी ये पर्सन क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। मैं बता दूं, मुझे लग रहा है कि पहले के रिलेशनशिप में हो सकता है कि ये पर्सन आपको क्रिटिसाइज करते थे, कोई इंसान आपको क्रिटिसाइज करते थे, आपके पास लवर्स जो थे, या किसी चीज़ में आपको बोलते थे कि तुम इसमें परफेक्ट नहीं हो, तुम इसमें परफेक्ट नहीं हो। ये जो पर्सन है कभी भी आप जैसे हो आपको वैसे एक्सेप्ट करेंगे ये पर्सन, और मतलब इन्हें किसी चीज़ का मतलब लगेगा नहीं कि आपको आपके अंदर ये चेंज करना चाहिए, वो चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो जाएंगे आपके लिए। और एक बार आप अगर इनसे मिल लिए तो हो सकता है कि आप तो इन्हें एक्सेप्ट ना करो, लेकिन ये पहली बार में समझ जाएंगे और रेडी हो जाएंगे ये कि कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ करेंगे जिससे ये हमेशा आपको दिलासा दिलाएंगे या एहसास दिलाते रहेंगे कि ही और शी लव्स यू, ठीक है। इनके ब्राउन आईज हो सकते हैं, किसी किसी के लिए ग्रेइश आईज हो सकते हैं, किसी के लिए ब्लैक आईज हो सकते हैं, ओके। इनके वेन्स बहुत दिखते होंगे, ठीक है, हैंड्स में हैंड्स में बहुत ज़्यादा वेन्स होंगे इनके। डाइड हेयर डेफिनेटली होंगे, ठीक है, कलर्ड हेयर, ब्राउन हेयर, ब्लॉन्ड हेयर, ये हाईलाइट्स रहेंगे बाल में। या कोई कोई थिएटर में भी मिल सकते हो, ठीक है, मूवी थिएटर या फिर ड्रामा थिएटर होता है वहाँ पे भी मिल सकते हो कोई कोई लोग। बट फ्लावर्स मुझे बहुत दिख रहा है, आई डोंट नो, आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट बहुत रहेगा वाइट फ्लावर्स, ओके। तो ये चीज़ है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि डिफेंस या तो आर्मी या पुलिस या ये सब में रह सकते हैं वो इंसान, ओके। और नंबर्स में बता देती हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। वो है 43, 10, 8, 7, 6, 21। 10 दो बार आया है, तो डेफिनेटली ये रिपीटेटिव नंबर्स भी आपको दिखेंगे जब ये पर्सन आपके लाइफ में आ चुका होगा, डेफिनेटली दिखेंगे, ठीक है। सो 21 उनका एज हो सकता है, 43 उनका एज हो सकता है, आपका हो सकता है, ठीक है। 10 मंथ्स में हो सकता है कि मिलो, अगर अभी तक मिले नहीं हो, या 6 मंथ्स में हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर दे, अगर अभी आप तक एकदम सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई भी बंदा नहीं है, और अगर आप लोग सेपरेशन में हो और ये सब रेजोनेट हो रही है, तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके लाइफ में 6 to 8 मंथ्स के अंदर आ जाए पूरी तरीके से कमिटमेंट देके, ओके। सो ये चीज़ लग रहा है। सो गाइस जस्ट देख लेते हैं, भूल गई थी मैं, गिव मी अ सेकेंड। तो सबसे पहला है फेयर, तो ये पर्सन फेयर होंगे, ठीक है, फेयर हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए, और इनके हेयर थोड़े से वेवी कर्ली होंगे, ठीक है, स्ट्रेट हेयर नहीं होंगे इनके, थोड़े से वेवी कर्ली होंगे, या डेफिनेटली। सितंबर उनका बर्थडे, आपका बर्थडे, या इस मंथ में मिलो, या कुछ सिग्निफिकेंस रखता हो, या शादी हो। लॉन्ग हेयर, देखो मैंने कहा था लॉन्ग हेयर होगा, ठीक है, अगर ये बॉय होंगे तब भी लॉन्ग हेयर होंगे, ठीक है। गर्ल्स में बहुत कम चांसेस है कि लॉन्ग हेयर हो, ज़्यादातर शॉर्ट हेयर ही दिख रहा है। पी लेटर आपके नाम में, उनके नाम में हो सकता है। टॉल होंगे ये पर्सन, पहले ही बताया था मैंने। टी नेम में हो सकता है, और एच, ठीक है। और भी इनिशियल्स में बता देती हूँ, FKBTMOPACDH, ओके। ये कुछ इनिशियल्स आपके या फिर उनके नेम से हो सकता है, ठीक है। सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय पायल 1। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल 2 या फिर मैन होल्डिंग अ हार्ट को चूज किया है, देखते हैं कि आपकी जिनके साथ शादी होगी, जो आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होने वाले हैं, वो कैसे होंगे, कैसे मुलाकात होंगी, उनके एनर्जीज कैसे होंगे, सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कार्ड्स को रखते हैं। सबसे पहले हम टैरो से देखते हैं कि टैरो से क्या आया है। हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, 3 of Wands, Fire sign Aries, Leo, Sagittarius, 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, going with the flow, water sign Cancer, Scorpio, Pisces, aloneness, Virgo, रीबर्थ, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। ये साइंस आपके या फिर आपके लाइफ पार्टनर के हो सकते हैं, ओके। देन वी हैव
आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स में 2 कार्ड्स आए थे तो मैंने दोनों ही रख लिए हैं। सो यू आर वेरी लकी गाइस। और मैंने शफलिंग के बाद भी मैं जब फिर से कार्ड को मैंने शफल किया तब भी ये कार्ड फॉर द सेकेंड टाइम पॉप आउट हुआ। तो मुझे लगा कि कुछ तो एक्स्ट्रा मैसेज शायद डिवाइन आपको देना चाह रहे हैं, जिसके वजह से ये कार्ड 2 टाइम्स पॉप आउट हुआ। एक्सपेक्ट मिरेकल्स। गाइस आप लोग परेशान हो क्या? मुझे लग रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने लव लाइफ को लेके, या बहुत टेंशन में हो कि पता नहीं ज़िंदगी में कोई इंसान आएगा भी या नहीं जो वर्थ को समझेगा। यहाँ पे भी 3 कार्ड्स है क्या? ओ माय गॉड, वाओ गाइस यू आर सो लकी गाइस। वाओ इतने सारे कार्ड्स हैं। आई होप मुझे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। लेट मी डू फर्स्ट। वाओ गाइस, एक्शन, विक्ट्री, 7 चक्र, आर्कएंजल यूरियल। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे अच्छे से गाइस। सो साइंस देखो मैं बता देती हूँ। फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अर्थ साइन है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस। ठीक है, एयर साइन भी है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। सबसे ज़्यादा फायर साइन है, उसके बाद अर्थ साइन है, फिर वाटर साइन है। ठीक है, या सो देखते हैं कि आपके साथ जिनकी भी शादी होगी वो कैसे इंसान होंगे। ये जो पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे, बहुत ज़्यादा लॉयल, बहुत ही ज़्यादा। आपने मैन होल्डिंग अ हार्ट को चूज़ किया है। बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे, बहुत ज़्यादा लविंग होंगे, केयरिंग होंगे इंसान। मतलब अगर ये मेल होंगे ना तब भी इनके अंदर एक फेमिनाइन क्वालिटी रहेगी, एक मदरली नेचर रहेगा, पैम्पर करने का, केयर करने का। और अगर ये फीमेल है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगी, बहुत ज़्यादा लविंग होंगी। ठीक है, इनके अंदर मतलब ये प्यार इनके अंदर कूट कूट के भरा होगा। मतलब बिल्कुल भी ये दिमाग से नहीं सोचते होंगे, सबसे पहले ये दिल की ही सुनते होंगे और दिल के अकॉर्डिंग ही काम करते होंगे। उतने ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होंगे, प्रैक्टिकल होंगे लेकिन अपने लव्ड वन के साथ ये पूरी तरीके से इमोशनली अटैच रहते होंगे। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो पर्सन होंगे, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, और इनके पास हो सकता है पेट्स हो। ठीक है, बर्ड्स हो सकता है या डॉग, कैट्स, कुछ भी हो, पेट्स होंगे इनके पास। डेफिनेटली पेट्स होंगे, या इनको शौक होगा, या फिर आपके पास हो सकते हैं। ओके, और ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन पूरे तरीके से ये स्टेबल पर्सन होंगे। ठीक है, इनके पास पैसे रहेंगे, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, और इनको पता होगा कि पैसों को कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये ज़्यादा खर्चीले काइंड ऑफ पर्सन नहीं होंगे। इनको पता है कि कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे कितना खर्चा करना है। ठीक है, और जितना इनके पास होगा ये शो नहीं करते होंगे। ठीक है, मतलब ज़बरदस्ती का शो ऑफ नहीं होता होगा। ठीक है, भले ही इनके जो पर्सोना है, इनके जो आउटर अपीयरेंस है, उससे पता चल जाएगा कि ये इंसान कैसे हैं, इनकी लाइफस्टाइल कैसी है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ये मुझे लग रहा है कि रिच फैमिली से होंगे या रिच होंगे खुद। ठीक है, ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपने दम पे ही ये रिच होंगे, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिच होंगे और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे अपने लाइफ में। ठीक है, एंड किसी तरह का ये पर्सन एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बिजनेसमैन। ठीक है, एंटरप्रेन्योर जो कि हाई लेवल में बिजनेस करते हो, या इनका ट्रैवलिंग जॉब हो सकता है, या ये डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, और प्रोफेसर हो सकते हैं। लेकिन एक जो भी एक्टर भी हो सकते हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो भी काम करते होंगे उसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होगा। और मैं बता दूं, आपके जो भी लाइफ पार्टनर होने वाले हैं, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस रहेगा। या तो ये दूसरे स्टेट में रहते होंगे, या दूसरे कंट्री में रहते होंगे, या फिर आप लोग ऑनलाइन मिलोगे, लेकिन डिस्टेंस आप दोनों के बीच में रहेगा। ठीक है, हो सकता है पहले मिल जाओ फिर दूरियां बन जाए, मतलब दूर रहे वो। लेकिन जो भी हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये होगा। ठीक है, या फिर आप कहीं रिलोकेट करके जाओगे तब आप इनसे मिलोगे। ठीक है, या आपके सेम सिटी, सेम या फिर सेम एरिया में, लोकेलिटी में नहीं रहते हैं। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस होगा ये। ठीक है, दूर से आएंगे, ट्रैवलिंग के थ्रू आप लोग मिल सकते हो। ठीक है, ट्रैवलिंग के थ्रू डेफिनेटली। और इस पर्सन के जो भी वर्क होंगे वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड होंगे। इनको ट्रैवल बहुत करना पड़ता होगा अपने काम के सिलसिले में। ठीक है, तो हो सकता है कि 1 से 2 चीज़, या 2 से 3, या 2 से ज़्यादा चीज़ों को ये करते हों। ठीक है, और उसमें उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला हो। लेकिन ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा रिजर्व काइंड ऑफ भी होंगे।
ठीक है। इनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी, हो सकता है कि इनके पास्ट इश्यूज़ बहुत ख़राब रहे हो, पास्ट की जो रिलेशनशिप्स हैं वो ख़राब रहे हो। तो ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग पर्सन है। लेकिन ये पर्सन अपने आप को आपके सामने लाने में, आपके सामने ओपन अप होने में ये पर्सन टाइम लगाएंगे। तो जब आप इनसे पहली बार मिलो तब हो सकता है कि आपको समझ ना आए कि एक्चुअली ये पर्सन कैसा है। हो सकता है कि आप इन्हें मिसजज कर लो, या फिर हो सकता है कि आप सोचो कि ये पर्सन पता नहीं कैसा है, रेसिप्रोकेट नहीं करता, ढंग से बात नहीं करता, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल काइंड ऑफ है। तो ये पर्सन अपने आप को रिजर्व रखता है और इसे पता है कि कहाँ पे ओपन अप होना चाहिए, कहाँ पे नहीं। तो ये जो पर्सन होगा थोड़ा टाइम लगाएगा, ठीक है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, ठीक है, थोड़ा सा रिजर्व ये रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे ओपन अप होंगे। और जैसे ओपन अप हो गए तो फिर आप समझोगे कि इंसान कितना ज़्यादा अच्छा इंसान है, ठीक है। आउटर अपीयरेंस की बात करूँ मैं तो इस पर्सन के शॉर्ट हेयर हो सकते हैं किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़े से लंबे स्पाइक्स हो सकते हैं। और फॉर 2 to 5% ऑफ यू इस पर्सन के शोल्डर तक भी बाल हो सकते हैं, ठीक है, अगर बॉय की बात कर रही हूँ मैं, ओके। और इस पर्सन को कलर्ड हेयर पसंद होगा, डाइड हेयर, ठीक है, कलर्ड हेयर रहेगा, डेफिनेटली कलर्ड हेयर रहेगा, या तो ब्लॉन्ड रहेगा या फिर ब्राउनिश काइंड ऑफ, बरगंडी काइंड ऑफ, रेडिश काइंड ऑफ। इस पर्सन को नेचर के साथ टाइम बिताना बहुत पसंद होगा, ठीक है, इनको बीचेस, माउंटेन्स, फ्लावर्स, बटरफ्लाइज, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद होगा। गार्डनिंग का शौक, या बस बैठ जाना गार्डन में, फ्लावर्स, पौधों को देखना। अगर कोई फीमेल होंगी तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होंगी, ठीक है, इनके हेयर्स मीडियम टू लॉन्ग होंगे और थोड़ी सी डस्की कम्प्लेक्शन हो सकता है इनका, ठीक है। और अगर बॉय होंगे तो या तो बहुत फेयर होंगे या फिर डार्क होंगे थोड़े से, ठीक है, डस्की स्किन टोन, या मीडियम हाइट होगा, ठीक है। अगर गर्ल है तो शॉर्ट होगी, 5'2", 5'3", और अगर मेल होंगे तो 5'8" to 5'11", ठीक है, ऐसा। बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं होंगे ये पर्सन, ठीक है, तो ऐसा होगा। और बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होंगे, वर्कोहॉलिक होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक पर्सन ये होंगे, ये चीज़ दिख रहा है। और इनके मुस्टैच रहेंगे, फ्रेंच कट बियर्ड हो सकते हैं इनके, ठीक है, मुस्टैच और बियर्ड थोड़ा थोड़ा रहेगा, हल्का हल्का रहेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा गहरा बियर्ड नहीं रहेगा। किसी किसी के लिए तो एकदम ही क्लीन शेवन रहते होंगे ये पर्सन, ठीक है। और अगर फीमेल होंगी तो इन्हें ज़्यादा मेकअप वगैरह का शौक होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेकअप का, या फिर ब्लॉगर काइंड ऑफ, इन्फ्लुएंसर, ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग करना, भी बहुत ज़्यादा सजना, बहुत ज़्यादा अपने आप को रेडी रखना, बहुत ज़्यादा सजना, दूसरे स्टाइल्स को अपनाना, ठीक है। या मुझे ये चीज़ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा सजना संवरना पसंद होगा अगर एक गर्ल होगी तो। देखो यहाँ पे तीनों कार्ड से कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ओके। या यानी इस पर्सन को भी बहुत ज़्यादा कलरफुल चीज़ें पसंद होंगी। इस पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, मैं बता दूं। ये पर्सन हो सकता है कि मतलब स्पिरिचुअल इन द सेंस कि मतलब भगवान को मानने वालों में से होंगे, इनको पता होगा कि भगवान क्या होते हैं, भगवान को बहुत ज़्यादा मानते होंगे ये, ठीक है। और कहाँ मिलोगे आप, देखो मुझे लग रहा है कि आप या तो किसी ब्रेकअप से निकलोगे या फिर किसी तरह के एक सिचुएशनशिप से निकलोगे जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आपको चीट किया गया, आपको धोखा दिया गया, आपको आपकी वैल्यू नहीं दी गई, ठीक है। आपकी सोल रीबर्थ होगी, ठीक है, आपकी सोल रीबर्थ होगी और फिर आप बहुत ज़्यादा अकेले रहोगे, ठीक है। हो सकता है कि आपको अकेलापन महसूस हो, आपको ऐसा लगे कि कोई लवर नहीं आ सकता लाइफ में, कोई अच्छा, कोई पता नहीं कब तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे आप इस अपने अकेलेपन से निकलोगे और आपका जो रीबर्थ होगा, आपकी एनर्जी का, सोल का रीबर्थ होगा, और जैसे ही आप मतलब गोइंग विद द फ्लो, मतलब फ्लो में जाओगे, ठीक है, जैसे डे टू लाइफ, मतलब जब आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे, ठीक है। मतलब हो सकता है कि अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करो डेफिनेटली, ठीक है, कि पता नहीं देखते हैं कि कब आ रहा है पर्सन। तो आप जब एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना, मतलब अचानक सोचो कि काम में, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, प्यार मोहब्बत का मैं सोच ही नहीं रहे हो, भूल ही गए हो, ठीक है, और ये पर्सन तभी एंट्री कर देंगे अचानक से, आउट ऑफ नोवेयर। मतलब आप उस टाइम एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, मतलब जब आप इनसे फर्स्ट टाइम मिलोगे ना, तब आपके दिल में, दिमाग में ख्याल भी नहीं आएगा प्यार व्यार के बारे में, ठीक है, मैं बता दूँ। तो जब आप एकदम एक्सपेक्ट करना बंद कर दोगे और अपनी डे टू डे लाइफ में चलोगे, अचानक से इस पर्सन की आपके लाइफ में एंट्री हो जाएगी, ओके। और ये जो कनेक्शन होगा आप दोनों का बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड कनेक्शन है गाइस। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सुप्रीम प्रोटेक्शन, ग्रीन तारा, ठीक है। यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। कॉर्ड्स आर बीइंग कट मतलब क्या है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया, जो आपको फेवर नहीं कर रहा था, जो आपको सिर्फ पेन दे रहा था कंटिन्यूअसली, तो ये इसी वजह से हुआ है, डिवाइन ने इसी वजह से आप दोनों का सेपरेशन करवाया, ताकि आप अपने लाइफ में अच्छी चीज़ को पा सको और जो आपकी लाइफ में डेस्टिन्ड है, जो आपके लिए बेस्ट है, उसे आप मिल सको। हो सकता है कि अभी के लिए आपको बहुत बुरा लग रहा है, बहुत रोना आ रहा है सिचुएशन की वजह से, बट जब आपको आपका ट्रू लव मिल जाएगा तब आप चीज़ को सोचोगे कि थैंक गॉड कि वो चीज़ हुआ, सेपरेशन हुआ या दुख मिला, तब जाके हम जिंदगी में आगे बढ़ पाए, हमें
हमारा ट्रू लव मिल पाया, जो हमारी सही कदर करता है, वैल्यू करता है, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड हो, आप दोनों का रिश्ता प्रोटेक्टेड है, आप दोनों डिवाइन टाइमिंग पे मिलोगे, ठीक है। फिर है द होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल्स विल ऑकर नेचुरली, स्पिरिट हैज योर बैक। देखो डेफिनेटली आप प्रोटेक्टेड हो, आप डिवाइन सोल हो, डेफिनेटली आप डिवाइन सोल हो, ठीक है। हो सकता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। यहाँ पे देखो 7th चक्र आर्केंजल यूरियल है, या फिर आपके जो पर्सन है वो डिवाइन सोल होंगे, आप दोनों ही डिवाइन सोल हो, ठीक है। तो मिरेकल्स में भरोसा रखो, ठीक है। कुछ मैजिक अचानक से हो सकता है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए हमेशा रेडी रहो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं हो रहा तो आगे चल के नहीं होगा। लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि लव कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। लव एक ट्रू चीज़ है, गलत इंसान से लव होता है, लेकिन लव एक ट्रू चीज़ है और वो होगा, नेचुरली होगा, मिरेकल होगा आपके लाइफ में। अचानक से इस पर्सन की एंट्री होगी और आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। 7 चक्र आर्केंजल यूरियल, इस पर्सन के जो चक्रास होंगे वो बैलेंस्ड होंगे, और या हो सकता है ये पर्सन जब आपके लाइफ में आए तो आपका क्राउन चक्र ब्लॉक्ड हो, मतलब आप सोच ना पाओ, बहुत कन्फ्यूजन में रहो, अकेलापन में रहो, डाउट्स में रहो, और ये पर्सन जब आए तब आपका चक्रा बैलेंस हो और आपका जो क्राउन चक्र है वो हील हो, क्राउन चक्र एक्टिवेट हो, क्राउन चक्र बैलेंस हो पाए, फिर आपको सोचने की शक्ति आए, स्ट्रेंथ आए, फिर आपका माइंड खुले, दिमाग खुले, और फिर आप सारी चीज़ों को एनालाइज कर पाओ, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस लाने वाले हैं, ओके। एंड विद द एक्शन एंड विक्ट्री कार्ड, देखो यहाँ पे एक ब्लैक हॉर्स है, यहाँ पे व्हाइट हॉर्स है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, ठीक है, कुछ लोग के लिए तो सडन एक्शन होगा। इस पर्सन को हॉर्स राइडिंग का शौक हो सकता है, इन्हें हॉर्सेस बहुत पसंद होंगे, या हो सकता है कि ये बिजनेस करते हो हॉर्सेस का, या कुछ गेम्स वगैरह रहते हैं रिलेटेड टू हॉर्सेस, जिसमें कुछ लाइक मनी रिलेटेड कुछ रहता है गेमिंग का, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा है नेम, क्या होता है, पोलो होता है क्या, शायद, ठीक है। कुछ भी हो, तो इन्हें हॉर्स राइडिंग का वगैरह का शौक होगा, एंड या डेफिनेटली। और ये जो पर्सन है एक सडन एक्शन की तरह आपके लाइफ में आ जाएंगे, ठीक है। सडन एक्सेलरेटेड मोशन के साथ अचानक से आपके लाइफ में एंट्री कर देंगे, और उस टाइम आपको लगेगा कि आप दोनों शायद अलग हो, ठीक है। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस डेफिनेटली रहेंगे, चाहे कास्ट डिफरेंस हो, एज डिफरेंस हो, या कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहेंगे, बट आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल रहोगे, ठीक है। कुछ डिफरेंस होंगे बट आप दोनों की जो वाइब्रेशंस है वो एकदम इक्वल सेम रहेंगे, जैसे आप होंगे वैसे ही वो होंगे, ठीक है। और विक्ट्री, आपको फाइनली इनर पीस मिलेगा, आपको फाइनली लगेगा कि येस यू सक्सीडेड। आपको फाइनली ये पर्सन दिलासा दिलाएंगे कि आप जैसे भी हो परफेक्ट हो, और ये आपको दिलासा दिलाएंगे कि ये जो पर्सन है वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो जब आप इन पर्सन से मिलोगे तब आप अपने अंदर एक इनर पीस महसूस कर पाओगे। ये पर्सन आपको सेल्फ लव सिखाएंगे सबसे पहले तो, और आप दोनों की जीत होगी इसमें। आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली आपको आपका प्यार मिल गया, ठीक है। तो बहुत अच्छा रहने वाला है। जो नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, 28, 17, 41, 4 + 1 5, 8, 10, 9, 45, 5 + 4 9, ठीक है। यस 9, यस 9 बार 2 बार आ रहा है, तो 9 नंबर कुछ सिग्निफिकेंस रख रहा है। 9 नंबर इन द सेंस मास्टर कुछ कंप्लीशन हो रहे हैं, अभी होंगे, और आगे चल के जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, जो लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, वो होगा आपके साथ, ठीक है। तो हम और भी देख लेते हैं फीचर्स वगैरह। इनिशियल्स में बता देती हूँ, यहाँ पे है O, M, P, R, T, G, E, N, S, R, B, Y, Z, K, L, ठीक है। और भी फीचर्स देखते हैं। लॉन्ग हेयर, तो लॉन्ग हेयर हो सकते हैं चाहे बॉय हो या गर्ल हो। फिर है मीडियम हाइट हो सकता है इनका, ठीक है। सी, जैसे मैंने कहा, सी इनके इनिशियल आपके इनिशियल में हो सकता है। टी भी हो सकता है, टी इनिशियल में भी हो सकता है, सरनेम में भी हो सकता है, ठीक है। अप्रैल मंथ आपके लिए। फिर है हमारे पास पोएट, तो हो सकता है कि इन्हें लिखने का शौक हो या पैशन हो इनका लिखने का, कुछ पोएम्स वगैरह लिखते हों। जेड या फिर एन, जेड या एन इनके नेम में, सरनेम में हो सकता है। फिर है डांसिंग, इन्हें डांसिंग का शौक हो सकता है, ठीक है। इन्हें डांस करना पसंद हो सकता है, या फिर हो सकता है कि इन्हें डांस ना आता हो पर क्लबिंग वगैरह, घूमना फिरना या फिर डांस करना बहुत पसंद है इन्हें, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 2, हेलो पायल 3, जिन्होंने भी पायल 3 या फिर थिंकिंग मैन को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी शादी किनसे होगी, आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होने वाले हैं वो कैसे होंगे, कैसे मिलोगे, सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है। सो देखते हैं। सबसे पहले हम टैरो से देख लेते हैं। सबसे पहले द टावर,
10 of Swords, the Magician, Consciousness, Schizophrenia, the Outsider, Master Buddha, Increased Awareness, the Sun और Indecision in Reverse। ठीक है, साइंस जो है गाइस वो है एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, लियो। लिब्रा जेमिनी बहुत ज्यादा है, लियो है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न है। यस, एयर साइन, अर्थ साइन बहुत ज्यादा है, और फायर साइन में हमारे पास लियो है स्पेशली। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर के आपके साइंस हो सकते हैं, ठीक है, जो भी लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज ये मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के तो बहुत इश्यूज रहेंगे, जो भी आपके लाइफ पार्टनर होंगे उनके पास में बहुत इश्यूज रहे होंगे, चाइल्डहुड इश्यूज, फैमिली इश्यूज, लव रिलेशनशिप को लेके इश्यूज, बहुत उन्होंने उतार चढ़ाव अपनी जिंदगी में देखे होंगे। ठीक है, और वो जब आपके लाइफ में आएंगे उससे पहले वो किसी एक पेनफुल एंडिंग से निकल रहे होंगे। ठीक है, किसी तरह के एक पेनफुल एंडिंग से निकल रहे होंगे, और जिस वक्त ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा उस वक्त आपके पास ऑप्शंस होंगे, लव लाइफ को लेके, शादी को लेके एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास रहेंगे कि आपको किसे चुनना है, किसे शादी करना है। ठीक है, हो सकता है कि आपके भी ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हो, आप भी इस पर्सन से उस टाइम मिलो जिस टाइम आपके लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे होंगे रिलेटेड टू एनीथिंग। ठीक है, और आप एकदम मतलब हारा हारा महसूस कर रहे हो, बट इस पर्सन की कुछ इश्यूज़ ये कंप्लीट करके आपकी तरफ आएंगे। ओके, और जब ये आएंगे तो आपके पास डेफिनेटली ऑप्शंस रहेंगे शादी को लेके, पार्टनर्स को लेके, कि किसको आपको चूज करना है। ओके, ये जो पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, बहुत ज़्यादा वाइज होंगे, काइंड होंगे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे ये पर्सन, इनके पास सब कुछ होगा। ठीक है, एंड मुझे लग रहा है कि आप इनको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने के बाद आप इनसे मिलोगे। मुझे लग रहा है कि अभी ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर अगर नहीं कर रहे हो तो आगे चल के हो सकता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करो, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा डिले हो आपके लाइफ पार्टनर के आने में आपके लाइफ में। ओके, एंड किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पास चॉइस रहेगा, या तो आपके एक्स लवर के आपका एक्स लवर भी रहेगा और एक कोई न्यू पर्सन आएगा आपके लाइफ में। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि आप न्यू पर्सन को ही चूज़ करोगे, लेकिन अभी आप सोच रहे हो कि आपका जो एक्स लवर है वही आपका फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ बनने वाला है। ठीक है, ये फीलिंग्स मुझे दिख रही है। या सो ये जो पर्सन होगा बहुत ज़्यादा वाइज होगा, इंटेलिजेंट होगा। ओके, एंड डेफिनेटली ये बहुत अच्छा मैनिफेस्टर होगा। ओके, और इनके जो प्रोफेशन हो सकते हैं वो सकते हैं किसी तरह के प्रोफेसर, किसी तरह का नॉलेज बांटना, टीचर, प्रोफेसर, हीलर। ओके, एंड किसी भी तरह का ऑथोरिटी पोजीशन, लेकिन जो भी ये जॉब करते होंगे, जो भी ये काम करते होंगे, उससे इनका नॉलेज शेयर करने का काम रहता होगा। ठीक है, हो सकता है स्टूडेंट्स के साथ हो, या किसी भी तरह का लोगों को लीड करते हो, लीडर हो, पॉलिटिशियन हो, कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन ये नॉलेज बांटते होंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, लोगों में, और आपको गट फीलिंग आएगी जब आप इस पर्सन से मिलोगे, तो आपको हमेशा गट फीलिंग आएगी कि यस ही इज़ द वन और शी इज़ द वन। ठीक है, ये जो पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होंगे, आपने द थिंकिंग मैन को चूज़ किया है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होंगे, बहुत ज़्यादा वाइज होंगे, और बहुत ज़्यादा सोच विचार करके किसी डिसीजन को करते होंगे। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये थोड़े से ओवर थिंकिंग वाले भी होंगे, थोड़ा सा ओवर थिंकर भी होंगे, बिकॉज इनके लाइफ में बहुत इन्होंने दुख देखा है, बहुत इन्होंने झेला है, और आप दोनों की मुलाकात डिवाइन टाइमिंग पे होगी, एक दूसरे को हील करने के लिए होगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तो ये पर्सन थोड़े से सोच विचार ज़्यादा करने वाले में से होंगे, बहुत ओवर थिंकिंग करते होंगे, ज़्यादा सोचते होंगे। ठीक है, और अगेन मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपको किसी कैद से या किसी पेन से निकालने के लिए सबसे पहले तो आएंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है वो आपकी हैप्पीनेस बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले मतलब ऐसा हैप्पीनेस आपने कभी लाइफ में अचीव नहीं किया था किसी के साथ भी, कहीं पे भी। ठीक है, इस पर्सन के साथ एक एटर्नल हैप्पीनेस, एटर्नल जॉय फील कर पाओगे। ओके, और ये पर्सन आपको हेल्प करेगा किसी भी तरह के इंडिसीजन, कन्फ्यूजन से निकलने में। ठीक है, इस पर्सन के प्रेजेंस से ही आपकी जो माइंड की कन्फ्यूजन्स है, आपके पास जो भी ऑप्शंस है, आप अगर किसी चीज़ में इंडिसाइसिव हो रहे हो, सारी चीज़ें अपने आप रिजॉल्व होने लग जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन ओवर थिंकर है, लेकिन इनको पता है
और ये बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस्ड इंसान है, तो इनको पता है कि कहाँ पे कैसे क्या डिसीजन लिया जाता है, और ये भी ये चीज़ आपको सिखाएंगे। तो मुझे लग रहा है आपके जो भी लाइफ पार्टनर होंगे वो सबसे पहले तो आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है। प्यार से भी पहले आपको बहुत कुछ चीज़ें रियलाइज़ करवाएंगे, सिखाएंगे, आपको ये अपनी आइडेंटिटी बताएंगे, आपको हेल्प करेंगे कि आप अपने आइडेंटिटी, अपने अस्तित्व को समझो, ठीक है। और आपको किसी एक कैद से निकालेंगे या किसी भी तरह के जहाँ पे आप एनर्जी में स्टक हो, जहाँ पे आप समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करो, उस एनर्जी से आपको निकाल के आपको इटर्नल हैप्पीनेस देंगे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, जॉयफुल होंगे, बट एट द सेम टाइम इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में पेन देखा होगा, ठीक है। यस, बहुत ज़्यादा पेन देखा होगा। अब मैं बोलूँ मुलाकात कहाँ पे होगी आप लोगों की, तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, मुलाकात आप लोगों की किसी तरह के टेम्पल में हो सकती है, या किसी तरह के वर्कशॉप करने जा रहे हो रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी और समथिंग, तब आपकी मुलाकात हो सकती है। योगा करने जा रहे हो या कहीं पे ज्वाइन कर रहे हो योगा से रिलेटेड, तब मुलाकात हो सकती है, ठीक है। या फिर आपको इनसाइट्स आए, ठीक है, आपके पर्सन का, और आप वहाँ पहुँच जाओ कहीं पे भी, ठीक है। मतलब अचानक से इनसाइट्स आ रहे हैं, आप पहुँच भी गए, वहाँ पे आपको ये पर्सन मिल जाए, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जब आप अपने लाइफ में स्टक रहो तभी ये पर्सन आपके लाइफ में आए, एंड हो सकता है कि ये पर्सन कहीं दूर से भी आए आपके पास, ठीक है। हो सकता है कि ट्रैवलिंग के थ्रू मिल सकते हो, थोड़े बहुत चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तब मुलाकात हो सकती है, या फिर वो एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हैं तब मुलाकात हो सकती है, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि आपका इनर वॉइस आपको बोलेगा जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे है मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस। आपकी अवेयरनेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। आप जो मैनिफेस्ट करोगे ना, उसका फल आपको अपने आप दिखने को मिलेगा। डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, और आपके पास तब ऑप्शन डेफिनेटली रहेंगे। हो सकता है कि एक ही टाइम पे आपका जो लाइफ पार्टनर है वो भी आ रहा है, एक्स भी आ रहा है, तो आप कंफ्यूज रह जाओगे कि किसे चूज करे, किसे अपनाए। लेकिन आपको इनर वॉइस को फॉलो करना है, क्योंकि आपका ये ट्रू कनेक्शन होने वाला है। द सन का कार्ड है, बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे ये पर्सन। इंडिसीजन इन रिवर्स है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको सारे तरीके से दुखों से, प्रॉब्लम से, कन्फ्यूजन से निकालेंगे, ठीक है। किसी के घर में भी आप मिल सकते हो, ठीक है। यस, ये भी हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ नहीं रहते हो, कहीं और रहते हो, किसी रिलेटिव के साथ रहते हो और उनके घर में कोई आ रहा है, ठीक है, तब भी आपकी मुलाकात हो सकती है किसी किसी के लिए, मुझे लग रहा है। पर मुझे लग रहा है कि मैनिफेस्टेशन से ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्द आएंगे, ठीक है। और किसी किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप एक्स को भी अपना सकते हो, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि ये पर्सन न्यू ही होंगे आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है। आउटर अपीयरेंस की मैं बात करूँ तो अगर ये गर्ल होगी तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होगी, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल, ठीक है। बिंदी पहनने का शौक होगा, ईयरिंग्स पहनने का शौक होगा, बट येट बहुत सिंपल होंगी, ठीक है। स्पिरिचुअल तो होंगी बट बहुत सिंपल होंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी में विश्वास रखती होंगी, ओके। बहुत ज़्यादा सिंपल हेयर्स होंगे, सिंपल ड्रेसिंग सेंस होंगे, बहुत प्योरिटी होगी, एक फेस में एक चमक रहेगी, एक ग्लो रहेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोमल होगी, बहुत ज़्यादा मतलब उसके फेस से लगेगा कि बहुत ज़्यादा स्वीट है। और कोई अगर मेल है तो उनके बियर्ड रहेंगे, हेयर्स छोटे रहेंगे, हेयर शॉर्ट रहेंगे, उन्हें हैट्स पहनने का शौक होगा, ओके। एंड उन्हें क्रिस्टल्स वगैरह का शौक होगा, या फिर हो सकता है वो क्रिस्टल्स वगैरह पहनते हैं ऑलरेडी, स्टोन्स वगैरह पहनते हैं ऑलरेडी, वो भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे। किसी किसी के लिए हो सकते हैं कि ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी से हो, किसी किसी के लिए, फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन, ओके। और डिवाइन टाइमिंग पे आप लोग मिलोगे। डिवाइन आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे चेंजेस करवा देंगे, कुछ ऐसे उथल पुथल आप दोनों की ज़िंदगी में ला दोगे कि आप दोनों मजबूर हो जाओगे एक दूसरे से मिलने के लिए, और आप जब मैनिफेस्ट करोगे वैसा ही आपको मिलेगा, ठीक है। और इनको ब्लैक कलर इनका फेवरेट होगा, ठीक है। और फिजिक की बात करो तो फिट होंगे, बिल्कुल फिट होंगे ये पर्सन, और इनको फिटेड ड्रेस पहनना बहुत पसंद होगा, शर्ट्स हो कुछ भी हो फिटेड वाला, ठीक है। एंड अगर गर्ल होंगी तो रफल्स वर्क वाला पहनना इनको पसंद होगा, ठीक है, रफल वाला। एंड या मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप कहीं मंदिर वगैरह में जा रहे हो, कहीं पे कोई होली प्लेस में जा रहे हो, कोई मॉन्यूमेंट्स देखने या कुछ देखने, तब भी आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, ठीक है। और आप दोनों का जो कनेक्शन होगा वो पूरी तरीके से इन्फिनाइट कनेक्शन होगा, मतलब एक बार आप लोग मिल लोगे ना तो आप दोनों रियलाइज़ तो कर लोगे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। बस स्टिल मुझे लग रहा है कि आपके पास तब ऑप्शन रहेगा, और तब आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप अपनी ज़िंदगी को किसकी तरफ लेके जाओगे, बिकॉज अगेन डेस्टिनी तो होता है, लेकिन साथ में आपका कर्मा भी डिपेंड करता है कि आप क्या एक्शन लेते हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो डेस्टिनी है वो भी चेंज हो सकती है, ठीक है। सो यस, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। और इनका नोज़ बहुत अच्छा होगा, नोज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, लिप्स छोटे होंगे, ठीक है। और ब्राउनिश शेयर हो सकता है किसी किसी का, ठीक है, ब्राउन मतलब पूरा ही ब्राउन, ब्लैक नहीं, ठीक है। और किसी के लिए पूरा ही ब्लैक है।
और ब्लैक शूज़, मतलब फॉर्मल शूज़ ऐसा पहनना पसंद हो उन्हें। और इन्हें बहुत ज़्यादा लिटरेचर ये सब का शौक़ हो, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर एंड ड्रामास ये सब का बहुत शौक़ हो, हिस्ट्री पढ़ना, ड्रामास ये सब जानने का बहुत शौक़ हो उन्हें, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो ये सब चीज़ों को लेके वो। उन्हें पुरानी एंशिएंट चीज़ों पे नॉलेज गेन करना, या उन्हें पास्ट लाइफ की चीज़ों के बारे में बहुत कुछ पता होगा ऑलरेडी। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी में होंगे, ठीक है, ऑलरेडी ये कुछ ना कुछ करते होंगे। या तो ये हीलर हो सकते हैं किसी तरह के, या फिर ये स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हैं किसी तरह के, या कुछ ना कुछ ये एक्स्ट्रा करते होंगे, ठीक है, रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी और समथिंग। या फिर हो सकता है कि आप भी करो और आप दोनों की मुलाकात उसी चीज़ में हो जाए अचानक से, ठीक है। लेकिन अबंडेंस आप दोनों के रिलेशन में आएगा, आप दोनों का कनेक्शन, मतलब आप दोनों की ज़िंदगी बदल जाएगी आप दोनों के प्रेजेंस से एक दूसरे के लाइफ में, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आप हमेशा इस पर्सन के लिए ग्रेटफुल रहोगे कि आपको उन्होंने इतने सारे प्रॉब्लम से निकाला, इतने सारी चीज़ों को सिखाया, इतनी सारी चीज़ों को रियलाइज़ करवाया जो आपने कभी किसी पर्सन से नहीं पाया वो चीज़, ठीक है। 1-1 बहुत दिख रहा है, तो ये एक मास्टर नंबर है, तो डेफिनेटली कुछ न्यू बिगिनिंग्स होने के चांसेस हैं आपके लाइफ में, ठीक है। डेफिनेटली कुछ बहुत जल्द कुछ न्यू बिगिनिंग्स होने के चांसेस हैं। और नंबर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है 8, 10, 46, 6 + 4 10, अगेन 10 आ रहा है। वाओ, अगर देखो 1-1 आया, 10 आया, कुछ रिपीटेटिव नंबर्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप लोग स्पिरिचुअली अवेकन इंसान हो, या आप लोग सोलमेट से मिलोगे, या आप अपने अदर हाफ से मिलोगे, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलोगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर जो भी होगा एक डिवाइन कनेक्शन ही होगा ये, ठीक है। और आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी इनर वॉइस आपको पहले ही बता देगी कि ये इंसान आने वाला है या आ चुका है, आप इसे अपना लो, ओके। और मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक भी हो जाओगे। अगर आप धार्मिक नहीं थे, इस पर्सन के आने के बाद से आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता करने लग जाओगे, आप बहुत ज़्यादा भगवान पे ट्रस्ट करने लग जाओगे, भगवान के ऊपर विश्वास आपका बढ़ जाएगा, तो ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। इनिशियल्स में बता देती हूँ, यहाँ पे इनिशियल्स हैं THABMCKZOYTLOPUVS, ठीक है। ये कुछ इनिशियल्स हैं, ये नेम में भी सरनेम में भी हो सकते हैं, लेटर्स आपके भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। और मंथ में कुछ बता देती हूँ, ठीक है। मंथ हो सकते हैं जनवरी, अक्टूबर, फरवरी एंड मई, अप्रैल, जून। देखो यहाँ पे मैंने फरवरी कहा, फेब भी आ गया, फेब, मार्च, ठीक है। हो सकता है विंटर सीजन में मिलो इनसे आप, यस, विंटर सीजन में मिलने के हायर चांसेस है। देखो यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा है विंटर सीजन में ही मिलोगे, यस, डेफिनेटली विंटर सीजन में मिलोगे, या चर्च, किसी तरह के चर्च ये सब में मिलने वाले हो, ठीक है। चर्च या किसी तरह के होली प्लेस में मिलोगे। या अगस्त आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, उनका बर्थडे, या मिलो इस मंथ में कुछ भी, डी, ठीक है, डी लेटर हो सकता है। फिर है एल, ओके। सिंगर, तो इन्हें गाने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, या फिर ये सिंगर भी हो सकते हैं प्रोफेशनली, या फिर पैशन की वजह से इन्हें गाना बहुत पसंद होगा, ठीक है। या सॉन्ग आप दोनों के साथ कुछ रिलेशन रख सकता है। फिर है जी, ओके, तो जी लेटर भी हो सकता है उनके नेम में या आपके नाम में। फिर है एन, अगेन एन 2 बार आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो एन रहेगा ही। एन से निकनेम भी हो सकता है किसी के लिए, एम अगेन, ओके, एम। एक्स भी आ रहा है यहाँ पे, एक्स, क्रिसमस टाइम में भी मिल सकते हो, ठीक है। फिर है जनवरी, न्यू ईयर में भी मिल सकते हो, न्यू ईयर ईव में। फिर है सूर्यदेव, देखो यहाँ पे सन है, ओ माय गॉड, गूज़बम्स आ रहे हैं गाइस, लिटरली। देखो यहाँ पे तो सन है, यहाँ पे सूर्यदेव है। तो अगर आपको अपने लव लाइफ में ये पर्सन चाहिए तो आप सूर्यदेव की पूजा आराधना कर सकते हो गाइस। इससे आपके जो पर्सन है आपके लाइफ में जल्दी आ पाएंगे, और आपकी जल्दी मैरिज वगैरह भी हो पाएगी अगर चाह रहे हो, ठीक है। उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी ज़रूर, ठीक है। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पायल 3।